हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पहला हमारा है सेरोटोनिन, दूसरा है एसिटाइलकोलिन, तीसरा है एपिनेफ्रिन एंड लास्ट में नॉर एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे और की कॉन्सेप्ट में देखेंगे की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में तो ये हमारी बॉडी का कह सकते हो ऐसा सिस्टम होता है जो बॉडी के अदर पार्ट को एक साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, या कह सकते हो एक साथ कम्युनिकेट करता है बॉडी के अदर पार्ट से। तो इसी सिस्टम को यहाँ पर नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, पेरिफेरल, और यहाँ पर जो दो तरह का ये होता है, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम। तो इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं पेरिफेरल। क्या बोलते हैं इसे? पेरिफेरल। तो पेरिफेरल में कह सकते हो आगे डिवाइड होकर ऑटोनॉमिक में डिवाइड होता है, जो कि यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पर कंट्रोल करता है इंटरनल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन एंड ग्लैंड का। और सोमैटिक, दूसरा सोमैटिक में डिवाइड होता है, जो कि कंट्रोल करता है, कह सकते हो यहाँ पर स्किन और मसल को कंट्रोल करता है। तो पेरिफेरल यहाँ पर कह सकते हो फर्दर डिवाइड हो जाता है ऑटोनॉमिक और यहाँ पर सोमैटिक। तो ये स्किन को कंट्रोल करता है और मसल्स को, स्किन और मसल्स। और जो ऑटोनॉमिक होता है ये ऑर्गन और ग्लैंड को, जो कि इंटरनल ऑर्गन होते हैं, और ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये फर्दर डिवाइड होता है कौन? यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक होता है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो फर्दर डिवाइड होता है इसमें पैरासिम्पैथेटिक होता है और सिंपैथेटिक होता है। तो कुछ किसकी बात कर रहे हैं? पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं। तो इसी पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। पैरा सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये कह सकते हो यहाँ पर काल्मिंग नेचर का होता है, मतलब जो भी रेस्ट और डाइजेशन के लिए होता है, मतलब हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब का क्या करता है, ये कम करता है, काल्मिंग और यहाँ पर रेस्ट के लिए। और सिंपैथेटिक जो होता है फाइट और फ्लाइट के लिए होता है। तो ये सब यहाँ पर इनके काम हो गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक द्वारा कह सकते हो क्या रिलीज होता है ये हमें बताना है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन यहाँ पर क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, जो कि ये किसका पार्ट होता है? सीएनएस का, मतलब सीएनएस द्वारा ही कंट्रोल होता है या निकाला जाता है, कह सकते हो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिक्रीट होता है प्री और पोस्ट जो गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होता है उसके द्वारा यहाँ पर ये रिलीज होता है। तो यही हमारा यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक द्वारा रिलीज होने वाला कह सकते हो यहाँ पर केमिकल होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और ये कह सकते हो यहाँ पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कह सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर एसिटाइलकोलिन। उसके बाद यहाँ पर बात करें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों कह सकते हो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा निकलने वाला हार्मोन होता है, जो कि यहाँ पर कह सकते हो कंट्रोल होता है। ये सिंपैथेटिक का कह सकते हो केमिकल हो सकता है, सिंपैथेटिक, क्योंकि ये हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सबको क्या करता है? बढ़ाता है, सिंपैथेटिक। तो ये सिंपैथेटिक का एग्जाम्पल हो सकता है ये नॉर एपिनेफ्रिन दोनों। तो ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा एसिटाइलकोलिन होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। एसिटाइलकोलिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।